वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट संधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कि संधि किसे कहा जाता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से वर्णों को जोड़ा जाता है और संधि का क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ने वाले हैं। तो संधि का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप या समझौता, जिसको हम जोड़ या ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर संधि का अर्थ होता है मेल, मिलाप या समझौता। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का अर्थ है दो वर्ण, मेल मिलाप या समझौता तो किसके बीच में होगा, दो वर्णों के मध्य। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें बोला जा रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। अर्थात बोलने का अर्थ है कि वर्ण आपस में, वर्ण बोले तो देखिए अब हम लोग दो वर्णों बोला गया तो पहले वर्ण लेंगे और वर्ण का बहुवचन वर्णों है। तो यहाँ पर देखिए वर्ण, तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि संधि का अर्थ होता है मेल, मिलाप, जोड़, ज्वाइंट। मतलब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। और अच्छी तरह से सिंपल दृष्टि से आप समझना चाहें तो दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो इस मिलने की क्रिया को ही हम संधि कहते हैं। अब देखिए दो वर्ण, दो वर्णों की, ओके, तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि वर्ण क्या है। तो वर्ण बोले तो अक्षर, जैसे आप लोगों ने पिछले क्लास नर्सरी या क्लास 1 KG 2 वगैरह में पढ़ा होगा। आ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देख लेते हैं अक्षर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, हा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, अड़ी, अड़, श। तो इस प्रकार के हमारे आपने पिछले क्लास में पढ़ा है अक्षर किसे कहा जाता है। तो उसे ही अ, आ, ई जो भी हमारा अ से ज्ञ तक जो अक्षर है उसे ही हम, जो वर्ण है उसे ही हम अक्षर कहेंगे। बोलने का अर्थ है कि वर्ण बोले तो अक्षर। अब देखेंगे अक्षर किसे कहेंगे, तो अक्षर मतलब ध्वनि चिन्ह, अक्षर बोले तो ध्वनि चिन्ह। अब बोलेंगे कि ध्वनि चिन्ह किसे कहा जाता है, तो ध्वनि मतलब होता है साउंड, आवाज़। जैसे मैं मुंह से कुछ साउंड निकाली, जैसे मैं बोली क तो मैं यहाँ पर लिखी क, जैसे मैं बोली म तो म मतलब यहाँ पर मैं ध्वनि आवाज़ निकाली म। तो इन ध्वनि चिन्हों को, जो भी मुंह से आवाज़ निकाले उन ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अब देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई, यहाँ देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई, इसे भी वर्ण कहा जाता है। अब शब्द की सबसे छोटी इकाई बोले तो जैसे मैं लिखी कमल, एक शब्द लिखी कमल, या फिर लिख देती हूँ नमन, ओके। तो यहाँ पर देखिए क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, मतलब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी इकाइयों से, छोटे छोटे इकाइयों से मिल करके यह जो शब्द है वो बना हुआ है। छोटी छोटी वर्णों से, छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके यह शब्द बना हुआ है, कमल का शब्द। तो यहाँ पर देखिए जैसे क एक वर्ण हुआ, अ वर्ण हुआ, म, अ, ल, अ, मतलब शब्द की सबसे, शब्द हो गया इसकी सबसे छोटी छोटी जो इकाई है, इन्हें भी हम वर्ण कहेंगे। अब हमने सीखा कि वर्ण बोले तो अक्षर, अक्षर बोले तो ध्वनि चिन्ह, साउंड का चिन्ह, और ध्वनि चिन्ह बोले तो शब्द की सबसे छोटी इकाई। मतलब इस सब का अर्थ है अक्षर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, ह, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, ढ़, ढ़, स। तो इसे हम वर्ण कहेंगे अक्षर। तो देखिए जब संधि होगा तो यही वर्ण आपस में मिलेंगे, तो यही वर्ण आपस में मिलेंगे मतलब दो वर्ण रहेंगे, वो दोनों आपस में, कोई भी वर्ण आपस में जुड़ जाएंगे तो उस
जुड़ने की क्रिया से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहेंगे। या सीधा बोलने चाहेंगे जब दो समीपवर्ती मतलब जो पास में वर्ण रहेंगे, प्लस के पहले रहेगा एक वर्ण और इधर एक वर्ण रहेगा, जब दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलेंगे तो उस मिलने की क्रिया को और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहेंगे। बोलने का सीधा अर्थ है कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को ही हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए दो वर्ण कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए देखिए महा प्लस इंद्र, एक दो शब्द है महा प्लस इंद्र, इसको हमको संधि करना है। तो महा मतलब महान, इंद्र मतलब वही इंद्र भगवान वाला। ओके, तो यहाँ पर देखिए म प्लस, इसमें हम इसको अलग कर सकते हैं म प्लस अ प्लस ह प्लस आ, ये म हमारा हो गया महा। ओके, महा का हो गया म प्लस अ प्लस ह प्लस आ। अब देखिए इंद्र को लिख देते हैं ई प्लस आधा न मिले द्र, इसको आप न प्लस द प्लस द प्लस र इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं, बट हमको जहाँ पर ज्वाइंट की जरूरत है उसी को करते हैं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए म का यहाँ पर म और आ है तो म आ को हम एक साथ लिखेंगे। अब हमारा नियम देखिए, आ प्लस ई इक्वल ए, आ प्लस ई इक्वल ए, तो ये हमारा संधि का नियम है, जिसे हम संधि के नियमों में संधि के प्रकार, फिर उसके भेद और फिर उसके नियम में ही इसको जानेंगे कि किस प्रकार से विकार्य परिवर्तन होता है। तो देखिए आ प्लस ई इक्वल ए होता है गुण स्वर संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखेंगे कि आ प्लस ई इक्वल ए हो गया, तो यहाँ पर अब हम लोग ज्वाइंट करेंगे, म और अ का म हो गया पूरा और ह में एक ही मात्रा हो गया हे, और जो बचा हुआ आधा न मिले द्रह उसको ऐड कर दिए। तो देखिए यहाँ पर महा प्लस इंद्र इक्वल महेंद्र, तो यहाँ पर आ और ई समीपवर्ती वर्ण आपस में मिले हैं, आपस में जुड़े हैं और उनमें विकार्य परिवर्तन हुआ है। जैसे आ प्लस ई इक्वल हो गया है ए, तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहेंगे। या फिर तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं, इस मिलने की क्रिया को ही हम संधि कैसे, जैसे विद्या प्लस आलय है इक्वल विद्यालय, पुस्तक प्लस आलय इक्वल पुस्तकालय, और इस प्रकार से सत प्लस जन इक्वल सज्जन। तो इस प्रकार से संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने से उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए परिभाषा की दृष्टि से दो वर्णों के मेल से जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि का अर्थ होता है मेल मिलाप, ज्वाइंट, मेल मिलाप या समझौता। इसमें दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं और देखिए जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और सीधा बोलना चाहे तो दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने की क्रिया को ही हम संधि कहते हैं। अब देखिए जैसे हम संधि का एक शब्द बना लिए हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी इक्वल हो जाता है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी इक्वल होता है विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिए विद्या प्लस अर्थी इक्वल विद्यार्थी होता है। अब विद्यार्थी एक हमारा संधि शब्द मिल गया है हमको, अब इसको अलग करो बोला जाता है तो यह हो जाएगा विद्या प्लस, यहाँ पर देखेंगे विद्या प्लस अर्थी, तो यह हो जाएगा विद्यार्थी। तो अब देखिए ये जो संधि शब्द है, इसे जो संधि शब्द है, ओके, जो संधि शब्द जुड़ा हुआ है इसको हम अलग कर दिए, तो इस अलग करने की क्रिया को ही हम संधि विच्छेद कहेंगे और इसे हम फिर नियमों के अनुसार जोड़ देते हैं। ठीक है, स्वर संधि के नियम के अनुसार अगर हम इसे जोड़ देंगे तो यह विद्यार्थी हो जाएगा, तो इसे हम संधि करना कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को संधि कहते हैं और संधि के अनुसार जो जुड़े हुए शब्द रहते हैं उनको अलग करने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अब हम लोग जस्ट आगे बढ़ जाते हैं टाइप्स ऑफ संधि, या बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ संधि, संधि के भेद या प्रकार। अब देखिए संधि के कितने भेद होते हैं, आगे देखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, जिसे हम संधि के 3 प्रकार होते हैं भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा है स्वर संधि। फर्स्ट है स्वर संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा व्यंजन संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, फर्स्ट स्वर संधि, सेकेंड व्यंजन संधि और थर्ड विसर्ग संधि। अब हमको यहाँ पर जानना है, पहले देखिए संधि किसे कहेंगे? दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं स्वर संधि किसे कहेंगे? तो जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण, जब दो स्वर वर्ण बोल सकते हैं, जब स्वर वर्ण, फर्स्ट में स्वर वर्ण और सेकेंड में स्वर वर्ण, तो जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। मतलब
प्लस के सामने भी एक स्वर वर्ण रहेगा और प्लस के पीछे भी एक स्वर वर्ण रहेगा। जब स्वर वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। या बोले जब स्वर वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ होता है तो उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए विद्या, या फिर तो पुस्तक ले लेते हैं सीधा, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो पुस्तक प्लस, यहाँ पर क बोले तो अ आता है, अ की साउंड आई, अ प्लस आ इक्वल आ होता है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत, अ प्लस आ इक्वल आ प्लस आ इक्वल आ होता है। तो ओके, तो यहाँ पर यह हो जाएगा पुस्तकालय। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ क के बाद अ आता है। जैसे मैं इस क के साउंड को अगर मैं अलग करना चाहूँ तो क प्लस अ इक्वल होता है पूरा क। जैसे मैं इस क को बोलूँगी तो क बोलने से अ आता है, बट इस फास्ट क बोल दोगे तो अ नहीं आता है। तो देखिए इस क में अ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस क में अ जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर देखिए क में है अ, तो अ और आ को जोड़ेंगे तो आ होगा, तो मतलब हम समझ गए कि इसमें कुछ विकार उत्पन्न हुआ। ओके, तो जब स्वर वर्ण का मेल, मतलब यहाँ पर देखिए पुस्तक बोले तो अ आया और आलय बोले तो आया, तो अ और आ दो स्वर वर्ण आपस में जुड़े तो इसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो जब स्वर वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब सेकंड देख लेंगे व्यंजन संधि किसे कहा जाता है। तो जब व्यंजन वर्ण का मेल, जब व्यंजन वर्ण, यहाँ पर व्यंजन वर्ण रहेगा, जब व्यंजन वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ हो या फिर तो व्यंजन वर्ण के साथ हो तो इस मेल मिलाप या जोड़ या ज्वाइंट को हम व्यंजन संधि कहेंगे। जब व्यंजन वर्ण, स्टार्टिंग में व्यंजन वर्ण, जब व्यंजन वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ हो या फिर तो व्यंजन वर्ण के साथ हो तो उसमें कुछ मिलने से कुछ विकार्य परिवर्तन हो और उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सत प्लस जन, सत प्लस जन, इसको ज्वाइन करेंगे तो यह हो जाएगा सज्जन। तो इस प्रकार से देखिए जो त था वो ज के रूप में चेंज हो गया है व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा नियम है, तो हम नियम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये कौन सा नियम है। ओके, तब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जो तृतीय जो ता है वो ज के रूप में किस प्रकार से चेंज हो गया है। ओके, अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं, विसर्ग संधि किसे कहेंगे। तो जब विसर्ग वर्ण फर्स्ट में विसर्ग वर्ण, जब विसर्ग वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ हो या फिर तो व्यंजन वर्ण के साथ हो तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। बोलने का अर्थ है कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो फर्स्ट में विसर्ग रहेगा। ओके, और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है या फिर तो कोई भी व्यंजन अक्षर हो सकता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे देखिए विसर्ग के पहचानने के लिए डबल डॉट जो विसर्ग के अंतर्गत आता है। ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल, नमः मतलब नमस्कार करना प्लस ते इक्वल हो जाएगा नमस्ते। तो इस प्रकार से देखिए जो विसर्ग है वो स के रूप में चेंज हो गया है। ओके, सत विधान विसर्ग संधि के नियम के अंतर्गत जो विसर्ग है वो स के रूप में चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से हमने समझा जब विसर्ग वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ हो या फिर तो व्यंजन वर्ण के साथ हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग वर्ण किसी भी स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिक्स होकर के मिल करके उसमें कुछ विकार्य परिवर्तन आ जाता है। अब हमने तो सीख लिया कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं। तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की क्रिया को हम संधि कहेंगे। ओके, और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है दीर्घ संधि, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं क्योंकि स्वर संधि का ही प्रकार है। तो दीर्घ संधि। सेकेंड होता है गुण संधि, सेकेंड गुण संधि, और थर्ड है वृद्धि संधि, थर्ड है वृद्धि संधि। वृद्धि को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों राइट होगा वृद्धि संधि, बट उच्चारण की दृष्टि से राइट है। अब देखिए फर्स्ट दीर्घ स्वर संधि, सेकेंड है गुण स्वर संधि, थर्ड है वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ आता है यण स्वर संधि जिसे यण संधि भी बोला जाता है। अब फिफ्थ देखेंगे अयादी संधि, अयादी संधि। इस प्रकार से हमने सीखा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट दीर्घ स्वर संधि, सेकेंड गुण स्वर संधि, थर्ड वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ यण स्वर संधि, फिफ्थ अयादी स्वर संधि जिसे शॉर्टकट में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि कहा जाता है।
अब इसके बाद देखिए, इसको तो हम लोग डिटेल्स में फिर अगले वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यस्व संधि एंड आदि स्वर संधि। ओके, अब आप पूछेंगे कि स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं? तो हमको समझने की जरूरत है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम भी आते हैं। ओके, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि का भेद नहीं होता है, बल्कि इसके बहुत सारे नियम हैं जिसे आप उसके भेद भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आगे हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने सीखा, देखिए इस वीडियो में हमने सीखा कि मेल मिलाप या ज्वाइंट या जोड़ को हम संधि कहते हैं। संधि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि के अंतर्गत 2 वर्ण आपस में जुड़ते हैं। ओके, 2 वर्णों का मेल होता है तो उसे हम संधि कहेंगे। तो देखिए परिभाषा की दृष्टि से 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, 2 समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बोलने का अर्थ है 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो मिलने की क्रिया को ही हम संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि एंड आयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से हमने आज संधि पर डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम इनके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आज का हमारा टॉपिक संधि, मेल मिलाप यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।